नमस्कार, वेलकम बैक। अब तक हमने 17 अध्याय पढ़ लिए हैं। आज आखिरी 18वां अध्याय पढ़ेंगे। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ज़रूर कर लें। इसके बाद हम कुछ और पार्ट शुरू करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। शुरू करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के बारे में दो शब्द। श्रीमद् भगवद गीता के विषय में कहा गया है कि प्रारब्ध के अनुसार कितने भी दुखदायक कर्म भोगने पड़े, गीता शास्त्र के निरंतर अभ्यास करने से मनुष्य ऐसे घोर कर्मों से भी मुक्त हो जाता है। पापी से पापी व्यक्ति भी यदि गीता का अभ्यास करने लगता है तो वह महात्मा बन जाता है। जहाँ पर गीता का अभ्यास होता है वहीं पर सारे तीर्थ होते हैं तथा वहीं पर परमेश्वर भी बसते हैं। गीता परम विद्या है जिसका अभ्यास करने से मनुष्य निश्चित ही भय शोक से परे मुक्ति को प्राप्त करता है। यदि मरते हुए मनुष्य को भी गीता सुनाई जाए तो उसको भी सद्गति प्राप्त होती है। प्रतिदिन गीता अभ्यास के पवित्र जल से स्नान करने से मनुष्य परम पवित्र हो जाता है। गीता का ही ठीक प्रकार से अभ्यास कर लेना चाहिए। अन्य शास्त्रों के अध्ययन से क्या लाभ होता है, क्योंकि गीता भगवान श्री कृष्ण जी के श्रीमुख से निकली गंगा है। जिस गंगा का पवित्र जल पीने से मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता तथा वह सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। इस संसार में केवल एक ही शास्त्र गीता है। केवल एक ही परमेश्वर है, देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण। केवल एक ही मंत्र है, श्री कृष्ण नाम का स्मरण। तथा केवल एक ही कर्म है, श्री कृष्ण भगवान की सेवा। आशा है परमेश्वर से प्रेम करने वाले इस गीता का नित्य पाठ कर अपना कल्याण करेंगे। अब शुरू करते हैं 18वां अध्याय। अभी तक के वीडियोस आपने देखे हों तो उसमें अगर कुछ अच्छी बात हो, कुछ सुधार की ज़रूरत हो, कुछ कमेंट्स हो तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करें। शुरू करते हैं। श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। अब 18वां अध्याय प्रारंभ होता है। युद्ध भूमि में अर्जुन अपने कुल का नाश हो जाएगा ऐसा वातावरण देखकर मोहयुक्त होकर घबरा गया था और युद्ध से भागकर संन्यास लेने के लिए तैयार हो गया था। श्री भगवान जी ने कहा कि युद्ध से भागकर कभी संन्यास नहीं होता। पहले कर्मयोग होता है, फिर संन्यास होता है। बिना कर्मयोग के संन्यास नहीं होता। फिर श्री भगवान जी से अर्जुन ने अध्यात्म ज्ञान सुना था और उसका मोह दूर हो गया था। अब अर्जुन पुनः एक बार संन्यास तथा कर्मयोग सर्व कर्मफल त्याग का भेद जानना चाहता है। अर्जुन बोला, हे बड़ी बड़ी भुजाओं वाले, इंद्रियों को जीतने वाले, केशी राक्षस को मारने वाले भगवान श्री कृष्ण, मैं संन्यास का तथा सर्व कर्म फल त्याग का अलग अलग सार जानना चाहता हूँ। श्री भगवान जी बोले, शास्त्रों को जानने वाले कामना वाले कर्म जैसे स्वर्ग वैकुंठ आदि देवता फलों की प्राप्ति की इच्छा तथा धन पुत्र प्राप्ति की इच्छा से अथवा रोगों की निवृत्ति की भावना से देवता का भावपूर्ण अनुष्ठान आदि कर्मों के त्याग को संन्यास कहते हैं। उसी प्रकार विचारशील विद्वान सभी कर्मों के फलों के त्याग को त्याग कहते हैं। विद्वान लोग यह भी कहते हैं कि शुभ अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों का त्याग दोष समझकर करना चाहिए, क्योंकि कर्म करने पर कर्मफल तो भोगने ही पड़ते हैं। परंतु कुछ विद्वान ऐसा भी कहते हैं कि यज्ञ दान तप आदि कर्म तो परमेश्वर भक्ति में करने ही पड़ते हैं, अतः इनके फल की आशा को त्याग कर ये कर्म तो कर्मयोगी को अवश्य करने ही चाहिए, नहीं तो वह कर्महीन हो जाएगा। और कर्महीन व्यक्ति तो न त्यागी होता है न सन्यासी। कुत्ता भी लगता है स्मरण कर रहा है, इसको भी पीछे पीछे बोलना है। श्री भगवान जी बोले, हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, त्याग भी 3 प्रकार का कहा गया है। यज्ञ दान तप रूपी धार्मिक कर्मों को नहीं छोड़ना चाहिए और इन्हें तो अवश्य ही करना चाहिए। ये कर्म तो ज्ञानी पुरुष के कर्म बंधनों को काट कर उसे परम पवित्र कर देते हैं। यहाँ यज्ञ तप दान देवता फलों को प्राप्त करने के लिए नहीं है। यहाँ यज्ञ का अर्थ परमेश्वर का निष्काम भावना से भजन करना, सात्विक दान देना तथा परमेश्वर के लिए शारीरिक मानसिक वाचिक तप करना, कष्ट सहन करना, ये सब कर्म मोक्षदायक है। परमेश्वर के लिए ये कर्म फल की आशा का त्याग कर्तव्य भावना से करना चाहिए। निष्काम कर्मयोगी के मन में कभी ऐसा भाव नहीं आता कि मैं भगवान की बहुत भक्ति करता हूँ, मैं दान देता हूँ तथा मैंने अपने मन इंद्रियों का निग्रह किया है।
वास्तव में मनुष्य तो केवल कर्तव्य भावना से प्रयत्न कर सकता है। परमेश्वर की कृपा तथा सहायता के बिना कोई भी परमेश्वर के लिए त्याग भी नहीं कर सकता। न कुछ दे सकता है, न ही इंद्रिय मन का निग्रह कर सकता है। अतः कर्मयोगी को किसी प्रकार का भी अपने कर्मयोग का अभिमान नहीं होना चाहिए। शरीर यात्रा चलाने के लिए तो कुछ कर्म अवश्य करने ही पड़ते हैं, जैसे भूख लगने पर खाना, प्यास लगने पर पीना, मल मूत्र का त्याग, ठंड गर्मी से बचने के लिए व्यवस्था करना, डर से बचने के लिए कर्म करना तथा निद्रा करना। ये शरीर के अर्थ स्वभाव समाप्त नहीं हो सकते। गृहस्थ आश्रम में धन कमाने के लिए कर्म करने ही पड़ते हैं, उसी प्रकार गृहस्थ आश्रम का व्यवहार पूरा करने में भी कर्म आवश्यक है। सन्यासी भी कर्म करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, एकांत में पेड़ के नीचे बैठकर प्रभु चिंतन करता है, भिक्षा मांगकर भोजन करता है। ये सब निश्चित कर्म है जिनका त्याग नहीं हो सकता। यदि किसी ने हठ से इनको भी छोड़ दिया तो वह तामस त्याग कहा गया है। इससे मनुष्य का कल्याण नहीं हो सकता। इसके बाद कई लोग शरीर को कष्ट होगा इस भय से कर्म करना ही छोड़ देते हैं। अपने उत्तरदायित्व से बचने के लिए कर्म त्याग करते हैं। ये राजसी त्याग है। इससे भी मनुष्य को मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। सतोगुणी त्याग वह है जिसमें मनुष्य कर्मों से लगाव तथा फल की आशा को छोड़कर कर्तव्य भावना से कर्म करता है। यही सच्चा त्याग है, यही सच्चा संन्यास है। सतोगुणी त्याग वह है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सतोगुणी त्याग वह है जिसमें मनुष्य कर्मों से लगाव तथा फल की आशा को छोड़कर कर्तव्य भावना से कर्म करता है। यही सच्चा त्याग है, यही सच्चा संन्यास है। त्याग संन्यास में कोई भेद नहीं है। बिना त्याग के संन्यास संभव ही नहीं है। एक त्यागी संसार में कष्ट उठाते हुए भी द्वेष नहीं करता, कष्ट का अनुभव नहीं करता तथा सुखदायक कर्म करते हुए उनमें सुख का अनुभव नहीं करता। वह सुख दुख दोनों को धैर्यपूर्वक सहन करता है। वह संशय रहित होकर कर्तव्य कर्म करता है। ऐसा ज्ञानी पुरुष ही सच्चा त्यागी है। कोई भी देहधारी मनुष्य संपूर्ण कर्मों को कभी भी नहीं छोड़ सकता। अतः कर्म फलों का त्याग करने वाला ही सच्चा त्यागी तथा सन्यासी होता है। शुभ अशुभ तथा शुभ अशुभ मिश्रित ऐसे 3 प्रकार के कर्म होते हैं। शुभ कर्म का फल सुख, अशुभ कर्म का फल दुख तथा शुभ अशुभ मिश्रित कर्म का फल सुख दुख मिश्रित ऐसे फल जीवात्मा को प्राप्त होते हैं। परंतु जो कर्म फलों का त्याग करता है उन्हें ये फल प्राप्त नहीं होते। कोई भी कर्म को करने के 5 कारण होते हैं। पहला अधिष्ठान अर्थात शरीर के बिना कोई कर्म करना संभव नहीं है। दूसरा कर्ता अर्थात जीवात्मा, यह आत्मा शरीर का आश्रय लेकर ही कर्म करती है। तीसरा साधन अर्थात शरीर के साधन मन बुद्धि इंद्रियां भी ठीक प्रकार से कार्य करने पर ही कर्म होता है तथा कर्म करने के लिए भौतिक सामग्री भी साधन है, जैसे खाना बनाने के लिए अनाज, किसी को मारने के लिए शस्त्र आदि। चौथा प्रकार चेष्टा अर्थात पहले मनुष्य कोई कर्म करने के लिए सोचता है और फिर वह बुद्धि से विचार करता है, इसके बाद वह शरीर से उस कर्म को कर देता है। इसको चेष्टा कहा गया है। तथा 5वां दैव है अर्थात पूर्व जन्म के कर्मों के संस्कारों के अनुसार वह कर्म करता है। कोई सात्विक, कोई राजसी, कोई तामसी। अतः कर्म करने में दैव या पूर्व जन्म के संस्कार भी कारण है। इन 5 कारणों के बिना कोई भी कर्म नहीं हो सकता। कौन से 5 हैं? पहला अधिष्ठान शरीर, दूसरा कर्ता अर्थात जीवात्मा, तीसरा साधन अर्थात शरीर, चौथा चेष्टा और 5वां पूर्व जन्म के संस्कार। जिस मनुष्य को ज्ञान नहीं है वह इन 5 कारणों से कर्म होता है ऐसा न समझकर केवल जीवात्मा ही करता है ऐसा अहंकार करता है। ऐसा व्यक्ति मूर्ख है, उसको कुछ भी समझ नहीं है। जो मनुष्य अहंकार की भावना से कि मैं ही करता हूं कर्मों में मन को फंसाकर स्वार्थ भावना से कर्म करता है उसे कर्म बंधन प्राप्त होते हैं। जिस मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होने पर ये 5 कारण पता लग जाते हैं वह अपने को कर्ता नहीं मानता और अपनी बुद्धि को कर्मों में नहीं फंसाता। ऐसा व्यक्ति युद्ध में लोगों को मारकर भी नहीं मारता तथा कर्म बंधन में नहीं फंसता। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा कि तुम केवल मेरी आज्ञा का पालन करो, इन कौरवों को मारो, तुम्हें किसी प्रकार का भी पाप नहीं प्राप्त होगा। कर्मों के बारे में आगे श्री भगवान जी कहते हैं कि किसी कर्म के होने के लिए ज्ञान, कर्म, कर्ता ये 3 कारण भी होते हैं। अर्थात पहले कर्म का ज्ञान होता है,
ज्ञाता के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। कर्म का ज्ञाता कर्म का ज्ञान प्राप्त कर कर्म करने में प्रवृत्त होता है। इस प्रकार कर्ता, कर्म तथा कारण तीनों के मिलन पर ही कर्म होता है। जैसे कपड़े सीने का ज्ञान केवल दर्जी को ही होता है, वह करता है, फिर उसके पास कपड़ा, सिलाई मशीन, धागा, कैंची इत्यादि कारण होने भी आवश्यक है। इसके बाद जब वह कपड़ा सीता है तभी कमीज, पैंट आदि तैयार हो सकते हैं। सांख्य शास्त्र कर्मों के विषय में ज्ञान, कर्म, कर्ता ऐसा 3 प्रकार का कर्म का भेद बताता है। मनुष्य को अवश्यमेव इसको जानना चाहिए। ज्ञान भी 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजसी, तामसी। इस संसार में अनंत जीव, अनंत देवताएं, अनंत अनुभव वाला प्रपंच तथा परमेश्वर के अनंत अवतार, ये सब देखते हुए भी जो मनुष्य यह जानता है कि ये सब अनादि तथा सनातन होते हुए भी परमेश्वर पर ही आश्रित हैं, क्योंकि परमेश्वर ही सबका दाता तथा पालक है, ऐसा ज्ञान सात्विक होता है। ज्ञानी पुरुष ज्ञान द्वारा यह जानता है कि वासुदेव में यह संसार है, ऐसा ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है, सात्विक है। कुछ लोग संसार में भिन्न भिन्न दिखाई देने वाले भावों को भिन्न भिन्न नहीं समझते हैं, उनका ज्ञान राजसी है। अर्जुन में भी ऐसा राजसी भाव था, वह अपने को तथा प्रत्येक व्यक्ति को कर्ता मानता था, अतः उसका ज्ञान राजसी था। कुछ लोग शरीर ही को सब कुछ मानकर शरीर सुख प्राप्त करना जीवन का उद्देश्य समझते हैं। शरीर, आत्मा तथा आत्मा जगत से परमेश्वर के संबंध को नहीं मानते तथा यह संसार बनाने का कोई उद्देश्य नहीं है, ऐसा मानने वालों का तामसी ज्ञान होता है। अब श्री भगवान जी कर्म के सात्विक, राजसी तथा तामसी ऐसे 3 भेद बताते हैं। जो कर्म शास्त्रों के अनुसार आसक्ति तथा राग द्वेष को छोड़कर फल की आशा को त्याग कर किए जाते हैं, वे कर्म सात्विक होते हैं। कर्मयोगी तथा सन्यासी ऐसे ही सात्विक कर्म करते हैं। संसार के भोगी लोग फल की इच्छा से, अहंकार से, बहुत मेहनत करते हुए, कष्ट उठाते हुए राजसी कर्म करते हैं। जो कर्म बिना परिणाम का विचार किए अज्ञानतावश किए जाते हैं, वे तामसी कर्म हैं। दुर्योधन का कर्म तामसी था। अब श्री भगवान जी सात्विक, राजसी, तामसी 3 प्रकार के कर्ता के बारे में बताते हैं। कर्मफल की आशा को छोड़कर अहंकार रहित, धैर्य, उत्साहपूर्वक बहुत प्रयत्न करने वाला, सफलता तथा असफलता को एक जैसा समझने वाला कर्ता सात्विक होता है। अहंकार रहित, धैर्य, उत्साहपूर्वक बहुत प्रयत्न करने वाला, कर्मों में जिसका मन ही लगा है तथा जो अवश्यमेव कर्मफल चाहता है, ऐसा लोभी, दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाला, केवल स्वार्थ की भावना वाला, बुरे विचारों वाला, कभी खुशी तथा कभी दुख का अनुभव करने वाला राजसी कर्ता होता है। तीसरा, इंद्रिय मन को वश में न करने वाला, शास्त्रों का न जानने वाला, अहंकार करने वाला, धूर्त, दूसरों का बुरा करने वाला, आलसी, दीर्घसूत्री, गलत कर्म ही करने वाला कर्ता तामसी होता है। परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त कर निष्काम कर्मियों का आचरण करने के लिए बुद्धि तथा धृति दोनों परम आवश्यक है। धृति माने धैर्य। बुद्धि विचार कर कुछ निश्चय रखती है तथा धृति उस निश्चय को स्थिर रखती है। मन उसे अस्थिर कर देना चाहता है। धृति होने पर ही वह निश्चय पूर्वक कर्मयोग का आचरण कर सकता है। बुद्धि तथा धृति के बारे में बताते हुए श्री भगवान जी बोले, जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग, गृहस्थ आश्रम तथा निर्वृत्ति मार्ग, संन्यास आश्रम के बंधन तथा मोक्ष के भेद को जानती है, ऐसी बुद्धि सात्विक होती है। जो बुद्धि शास्त्रों में कहा हुआ धर्म अधर्म, कर्म अकर्म के भेद को नहीं जानती, ऐसी बुद्धि राजसी कही गई है। तथा जो बुद्धि हिंसा, छल, कपट, अहंकार, मांस भक्षण करना, शराब पीना, जुआ खेलना आदि अधर्म को धर्म कहती है, यज्ञ में पशु बलि देना, शराब पीना को धर्म कहती है, ऐसी बुद्धि तामसी होती है। सात्विक धृति कभी डगमगाती नहीं है तथा निष्काम कर्मियों का आचरण करते हुए मन, प्राण, इंद्रियों को नियंत्रित रखती है। राजसी धृति फल की आशा रखकर, आसक्ति रखकर अर्थ को कमाती है तथा वासनाओं की पूर्ति करती है। वह धृति जो नींद, भय, शोक, विषाद, अहंकार को नहीं छोड़ती, ऐसी धृति तामसी होती है। इसमें केवल सात्विक बुद्धि तथा धृति ही मोक्षदायक होती है। श्री भगवान जी आगे सुख के बारे में बताते हैं कि जीवन में दुख ही दुख है, परंतु जब दुख कम हो जाते हैं या कुछ समय के लिए रुक जाते हैं,
तो उसी का नाम सुख है। संसार के सुख में दुख जरूर मिले होते हैं। वह सुख जो पहले विष की तरह कड़वे, बाद में अमृत के समान मीठे होते हैं, ऐसे परमेश्वर की कृपा से प्राप्त होने वाला सुख सात्विक सुख होता है। परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए कष्ट उठाकर इंद्रिय मन का निग्रह करना पड़ता है। संसार के विषय भोगों को छोड़ना पड़ता है। शारीरिक कष्ट, गर्मी, सर्दी, सुख दुख को सहना पड़ता है। इससे परमेश्वर प्रसन्न होकर अपनी कृपा कर अपने आनंद स्वरूप का सुख प्रदान करते हैं। यही सात्विक सुख है। इंद्रियों के विषयों से जो सुख प्रारंभ में अमृत के समान मीठा लगता है और परिणाम स्वरूप विषरूप हो जाता है, ऐसा सुख राजसी होता है। जब मनुष्य अज्ञानतावश कर्तव्य को छोड़कर जिम्मेदारियों से बचकर निद्रा, आलस्य से अपना जीवन व्यतीत करता है, ऐसा व्यक्ति तामस सुख प्राप्त करता है। इस पृथ्वी पर अथवा देवलोक में ऐसा कोई नहीं है जो प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो। सभी इन 3 गुणों से बंधे हुए हैं। अब श्री भगवान जी गृहस्थ आश्रम के 4 प्रकार के वर्ण के बारे में बताते हैं। पूर्वजन के संस्कारों के अनुसार इस संसार में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अपने स्वभाव तथा गुण के अनुसार अलग अलग कर्म करते हैं। सभी लोग एक जैसे कर्म नहीं करते। जिसका जो स्वभाव तथा गुण होता है वैसे ही वह कर्म करता है। ब्राह्मण लोग मन इंद्रियों का निग्रह करते हैं, शरीर मन वाचा से कष्ट सहन करते हैं, दूसरों के अपराधों को क्षमा कर देते हैं, सरल स्वभाव से व्यवहार करते हैं, परमेश्वर में आस्था रखते हैं तथा ब्रह्म विद्या ज्ञान तथा ज्ञान का अनुभव विज्ञान प्राप्त करते हैं। क्षत्रिय लोग शूरवीर होते हैं, अन्यायी लोगों को मारते हैं, धर्म, न्याय, नीति, सत्य के मार्ग पर चलते हैं। धृति, धैर्यवान, किसी भी विकट परिस्थिति में घबराते नहीं हैं। राज्य चलाते हुए राज्य की कोई समस्या वे बहुत चतुराई से सुलझा देते हैं। धर्म युद्ध से कभी भागते नहीं हैं। अन्यायी जब स्वार्थवश आक्रमण करते हैं तो क्षत्रिय उनका डटकर मुकाबला करते हैं और देश, काल, पात्र के अनुसार निष्काम भाव से उदारता पूर्वक दान देते हैं। ईश्वर भाव से युक्त निर्बल की रक्षा करते हैं तथा अपराधी को दंड देते हैं। ये सभी क्षत्रिय के लक्षण हैं। वैश्य लोगों का स्वभाव खेती करना, पशुपालन तथा व्यापार करना है। उसी प्रकार शूद्र वेतन लेकर दूसरों की सेवा करते हैं। चारों वर्णों के लोग अपने अपने कर्म करते हुए सिद्धि मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। चारों वर्णों के लोग अपना अपना कर्म कर्तव्य भावना से तथा निष्काम भाव से कर कर्मयोगी बनकर मोक्षाधिकारी बन सकते हैं। जिस सच्चिदानंद सर्वव्यापक परमेश्वर की प्रवृत्ति से सभी प्राणी इस संसार में लाए गए हैं, वे सभी प्राणी अपना अपना कर्तव्य कर इस सृष्टि की व्यवस्था को ठीक प्रकार से चलाएं। यह भी श्री भगवान जी का एक प्रकार का पूजन ही है। संसार में धर्म का वातावरण होना तथा धर्म के अनुसार लोगों का आचरण होने पर परमेश्वर बड़ी सरलता पूर्वक अवतार धारण कर आते हैं और लोगों को मोक्ष मार्ग दिखाते हैं। उनके लिए सभी वर्गों के लोग एक समान है। अतः अपने स्वभाव के अनुसार धर्म का आचरण करना दूसरे के श्रेष्ठ धर्म के आचरण से भी अधिक कल्याणकारी है। अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करने पर मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो सकता है। जैसे धुएं से अग्नि ढकी होती है, उसी प्रकार प्रत्येक कर्म में कुछ ना कुछ दोष होते ही हैं। अतः अपने स्वभाव के अनुसार कर्म दोषपूर्ण भी हो तो भी उसे छोड़ना नहीं चाहिए। सब कर्मों में आसक्ति तथा आशा रहित होकर इंद्रिय मन को वश में कर गृहस्थाश्रम में अपनी जवाबदारी पूरी कर मनुष्य को संन्यास आश्रम में अवश्यमेव जाना चाहिए। इस संन्यास आश्रम में जाने के बाद ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। आगे श्री भगवान जी बोले, क्षत्रिय धर्म युद्ध करते हैं, उसमें हिंसा होती है, यह दोष है। संन्यास लेकर मनुष्य ज्ञान की चरम सीमा मोक्ष को कैसे प्राप्त करता है उसके बारे में मैं तुम्हें बताता हूं। शुद्ध बुद्धि तक धृति वाला इंद्रियों के विषयों को त्याग कर मन को नियंत्रित कर राग द्वेष वाली भावनाओं को छोड़कर एकांत में रहकर अल्पाहार करके मन वाणी शरीर को वश में करके वैराग्य का आश्रय लेकर सदा प्रभु से प्रेम करता हुआ अपने धन विद्या के अभिमान को छोड़कर वस्तुओं के संग्रह करने की प्रवृत्ति को त्याग कर ममता रहित शांत भाव वाला पुरुष ब्रह्म भाव मोक्ष का अधिकारी होता है। ऐसे ब्रह्म भाव मोक्ष का अधिकारी मनुष्य सदा प्रसन्न रहता है, न शोक करता है न ही कोई इच्छा, सभी प्राणियों को समभाव से देखता है। ऐसे योगी को ही मेरी सर्वश्रेष्ठ भक्ति प्राप्त होती है। ऐसा मेरा भक्त मेरे वास्तविक स्वरूप को देखने लगता है। इस प्रकार ज्ञान पूर्वक मुझे जानकर तथा देखकर वह मेरे आनंद का अनुभव करने के लिए मेरे आनंद स्वरूप में ही प्रवेश करता है।
जो भी संन्यास लेकर मेरी शरण में आता है वह सब भक्ति भाव वाले कर्म करता हुआ मेरी कृपा से मेरे नित्य सनातन परम पद को प्राप्त करता है। अतः हे अर्जुन, सारे कर्मों को शुद्ध अंतःकरण पूर्वक मुझे अर्पण कर भक्ति योग का आश्रय लेकर सदा मेरी भक्ति करो। यदि मुझ में चित्त लगाओगे तो मेरी कृपा से सब विघ्न को पार कर जाओगे। यदि अहंकार से तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। जो परमेश्वर के ज्ञान सुनाने के बाद परमेश्वर की आज्ञा पालन न कर फिर संसार के मोह जाल में फंसा रहता है, उसका इस सृष्टि में उद्धार हो ही नहीं सकता। इस प्रकार उसका सर्वनाश हो जाता है। हे अर्जुन, यदि अहंकार पूर्वक तुम कहते हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो यह तुम्हारा कहना व्यर्थ है, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव तुमसे अवश्यमेव युद्ध कराएगा। यदि मोह से युक्त होकर तुम युद्ध नहीं करना चाहते तो भी तुम अपने कर्म बंधनों में बंधे विवश होकर युद्ध जरूर करोगे। इस संसार का नियंत्रण परमेश्वर सब प्राणियों के हृदय में रहता है, क्योंकि मनुष्य के हृदय में ही वह स्थान है जहां परमेश्वर को याद किया जा सकता है तथा जहां उससे प्रेम किया जा सकता है। उसकी माया प्राणियों को उसके उनके कर्मानुसार कर्मफल देने के लिए एक योनि से दूसरी योनि में ले जाती है और 84 के चक्कर में घुमाती रहती है। जब मनुष्य को जन्म मिलता है तो फिर जीव कर्म करता है और उसके बाद फिर वह अनेक योनियों में चक्कर लगाता है। इस प्रकार संसार चक्कर चल रहा है। परंतु जो परमेश्वर को अपने हृदय में बसते हैं वे इस संसार रूपी चक्कर से छूट जाते हैं। अतः हे अर्जुन, परमेश्वर को समभाव से शरण जाओ। परमेश्वर को ही माता पिता भाई बहन सखा समझकर सारा प्रेम उसे ही समर्पित करो। उस प्रभु से प्रेम करने पर उसकी कृपा से परम शांति परमेश्वर का नित्य पद प्राप्त करोगे। श्री भगवान जी बोले, हे अर्जुन, यह सर्वश्रेष्ठ रहस्य वाला ज्ञान मैंने तुम्हें सुना दिया है। उसको पूरी तरह से विचार कर जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसे करो। सबसे गूढ़तम तत्व वाले तथा मोक्ष को दिलाने वाले श्रेष्ठ वचन सुनो। क्योंकि तुम मुझे बहुत प्रिय हो अतः तुम्हारे हित के लिए पुनः कहता हूं कि तुम मेरी अनन्य भक्ति करो, मेरे साकार स्वरूप में मन लगाओ, मेरी ही भक्ति करो, मेरा ही पूजन करो, मुझे ही नमस्कार करो। ऐसा करने पर तुम मुझे ही प्राप्त होगे। यह मैं तुम्हें प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूं। तुम मुझे बहुत प्रिय हो हे अर्जुन। संसार में लोग ग्राम धर्म, कुल धर्म, देश धर्म, देवता धर्म आदि अनेक धर्मों का आचरण कर सुख प्राप्त करते हैं, परंतु उससे परमेश्वर का नित्य आनंद मोक्ष नहीं प्राप्त होता। अतः श्री भगवान जी कहते हैं कि सभी धर्मों को छोड़कर मुझ अकेले की शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारे सब पापों से, कर्म बंधनों से मुक्त कर दूंगा। अब शोक मत करो। हे अर्जुन, यह तुम्हें सुनाया हुआ अत्यंत रहस्यपूर्ण ज्ञान कभी उसे ना सुनाना जो शारीरिक मानसिक कष्ट नहीं सहन कर सकता, जो परमेश्वर की भक्ति नहीं कर सकता, जो सुनने की इच्छा भी नहीं रखता तथा जो मेरी निंदा करता है। परंतु मेरा यह गूढ़ ज्ञान जो मुझसे बहुत प्रेम करने वाला श्रद्धावान मेरे भक्त को सुनाता है वह निस्संदेह मुझको ही प्राप्त होता है। इस पृथ्वी पर जो दूसरे जिज्ञासु भक्तों को यह ज्ञान सुनाता है वह मुझे सबसे अधिक प्रिय है और भविष्य में भी इससे अधिक प्रिय मुझे कोई नहीं होगा। जो श्रद्धा युक्त भक्त इस भगवान श्री कृष्ण तथा अर्जुन के संवाद को ध्यान पूर्वक मन लगाकर पढ़ता है वह ज्ञान यज्ञ से भगवान श्री कृष्ण की पूजा ही करता है। श्रीमद् भगवद गीता पढ़ना भी श्री भगवान की पूजा ही करना है, ऐसा श्री भगवान जी का मत है। जो भी श्रद्धावान भक्त किसी से निंदोद्वेष न करते हुए इस गीता ज्ञान को केवल सुनता ही है वह दुखों से छूटकर पुण्य से प्राप्त होने वाले देवता फलों के सुख को प्राप्त करता है। श्री भगवान जी बोले, हे अर्जुन, क्या तुमने एकाग्र मन से इस ज्ञान को सुना है? क्या तुम्हारा अज्ञान रूपी मोह नष्ट हो गया है? अर्जुन बोला, हे अच्युत अविनाशी, आपकी कृपा से मेरा अज्ञान मोह नष्ट हो गया है तथा मैं जागृत हो गया हूं। मेरा संशय भी दूर हो गया है। अब तो मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। बस यही मुझे अब जीवन में करना है। तब संजय बोले, इस प्रकार मैंने भगवान श्री कृष्ण तथा महात्मा अर्जुन का यह अद्भुत रोमांचित करने वाला संवाद सुना है। उससे मेरा अंग अंग प्रसन्न तथा रोमांचित हो गया है। व्यास ऋषि की कृपा से दूर बैठकर भी मैंने योगेश्वर श्री कृष्ण से स्वयं यह अत्यंत गूढ़ संवाद सुना है। हे राजन धृतराष्ट्र, उस श्री कृष्ण तथा अर्जुन के
इस पवित्र चमत्कारपूर्ण संवाद को मैं बार बार याद करके बार बार प्रसन्न होता हूँ। हे राजन, मैं उस अद्भुत विश्व रूप को याद करके मुझे बहुत आश्चर्य होता है तथा उसे याद करके भी मैं प्रसन्न होता हूँ। और अंत में संजय ने धृतराष्ट्र को स्पष्ट कह दिया कि जहां योगियों के ईश्वर भगवान श्री कृष्ण है तथा उनकी आज्ञा पालन करने वाला अर्जुन है, वहीं पर लक्ष्मी रहती है, वहीं विजय होती है। यह संसार की एक अटल नीति है, ऐसा मेरा निश्चित मत है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता का मोक्ष संन्यास योग वाला 18वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हे श्री कृष्ण, यह सब आपको अर्पण। हे प्रभु, आपका धन्यवाद है कि हम 18 अध्याय आपकी कृपा से पढ़ पाए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं श्रीकृष्ण वन्दे जगद्गुरुं। सह्याद्रिशिखरे रम्यम् अत्र्यंशुनन्दनं, तं वन्दे परमानन्दं श्रीदत्तात्रेय जगद्गुरुं। फलस्थनगरे जातं द्वारावत्या निवासिनं, नौम्यं चक्रपाणितं जनकाद्विजनन्दनं। नेमाम्बोदरसम्भूतं काण्वादनन्तनायकात्, प्रभो नमामि गोविन्दं जीवविद्याविभञ्जकं। पुत्रं विशालदेवस्य नित्यमुक्तिप्रदायकं, मालिनी परमानन्दं वन्दे श्रीजगद्गुरुम्। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवः, त्राहि मां कृपया देव शरणागतवत्सल। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे प्रभु, मेरे पिछले पाप कर्मों को क्षमा कर दीजिए और आगे पाप कर्मों से बचा लीजिए। सदैव के लिए यही वरदान दीजिए, निज चरण शरण प्रेम ही प्रदान कीजिए, निज चरण शरण प्रेम ही प्रदान कीजिए। हे प्रभु, ये सब आपके अर्पण। थैंक यू, और फिर मिलते हैं जल्दी। कुछ और पाठ करेंगे, कुछ और शुरू करेंगे। धन्यवाद।